शुभ सकाल आज 3 सेप्टेम्बर मंगलवार। चलतु जानिबा आज गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि एपर्यंत आपण माने भिडियो को लाइक करना भिडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जणांतु आपण माने आ वीडियो केउ जिल्ला देखुछंती। आसंता 17 तारिख रे ओडिशा गस्तरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एने सोमवार राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन साम सूचना देइछंती। जनता मैदान रे सुभद्रा योजना हिताधिकारी को टंका बंटन करेंगे प्रधानमंत्री। 17 सुधा चयन योग्य हिताधिकारी को प्रथम पर्यायर टंका मिलिबो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे पुणी दाना बांधुची आउ एक लघुचाप। पश्चिम केंद्रीय और उत्तर पश्चिम बंग सृष्टि हेबो लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में 4 रु बढ़िबो वर्षार परिणाम। 8 जाए वर्षा नहीं पाणीपाग विभाग अलर्ट जारी। आसुची आउ एक लघुचाप 4 रु पुणी बढ़िबो वर्षा। 5 तारिख बेलू पश्चिम केंद्रीय और उत्तर पश्चिम बंग सृष्टि हेबो। दक्षिण ओडिशा और उपकूल ओडिशा रे हेबो भल वर्षा। 8 तारिख जाए वर्षा नहीं अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर सुभद्रा योजनार वेब पोर्टाल लोकार्पित होइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एही सुभद्रा योजनार वेब पोर्टाल को शुभारंभ करिसंती। एही पोर्टालटी हेउछि www.subhadra.odisha.gov.in। यही पोर्टाल छड़ा आउ कौन ठक वेबसाइट द्वारा भ्रमित न होगाकू परामर्श दि जाइछि। सुभद्रा योजना संबंध जानापी यही वेब पोर्टाल रे समस्त प्रकार सूचना प्रदान करा जाउछि। एहा द्वारा महिला माने सहजरे सुविधा रे सबुठारे सुभद्रा विषय रे पढ़ी पारिबे और बुझी पारिबे। परवर्ती खबर ओडिशारू विदाय हेबे बांग्लादेशी सीएम मोहन माझी बड़ निर्देश। ओडिशारू विदाय हेबे बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी। ओडिशा रे केते बांग्लादेशी रहउछंती केउ केउठी रहउछंती कोन करूछंती ए संपर्कित तथ्य देवाकू निर्देश दैछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशा रे बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी संख्या बढ़िथिबा कुआ जाइथिबा बेले सेमानकू चिन्हट करबाकू मुख्यमंत्री निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर कृषकों मुहरे हस फुटाइले मोदी सरकार। केंद्र कैबिनेट बैठक में कृषकों सह जड़ित 7टी योजना को अनुमोदन करा जायछि। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव यही सूचना देइछंती। से कहिसंती कृषकों जीवन में उन्नति आनिबा एवं सेमानक आय वृद्धि पाई कैबिनेट सोमवार 7टी प्रमुख निष्पत्ति नेइछि। अश्विनी वैष्णव कहिसंती प्रथम होछि डिजिटल कृषि मिशन। यह कृषि पाई डिजिटल जनसाधारण भित्तिभूमि प्रस्तुत करिबा। 2817 कोटी टंका विनियोग सहित डिजिटल कृषि मिशन प्रस्तुत हेबो। परवर्ती खबर विद्युत बिल उपरे मिलिबो 80% सब्सिडी। आर्थिक दृष्टि शक्तिशाली करबा पाई सरकार देशर कृषक मानक अनेक सुविधा जोगाउछंती। एभली परिस्थिति रे सरकार समस्त चाषी को बहुत भल खबर दैछंती। फसल विफलता हेतु अनेक थर कृषक माने विद्युत बिल पैठ करिबारे असमर्थ हुअंती। विशेषकर मार्जित एवं क्षुद्र चाषी को अधिक समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़े। एहीपरि किसी समस्या को ध्यान रखी सरकार योजना माध्यम आर्थिक सहायता मध्य करती। आज आमे एपरि एक योजना विषय कहवाकू जाउछु जार नाम हेउची सम सेटलमेंट स्कीम। एही योजना अधीन रे कृषकों विद्युत बिल ऊपर 80% सब्सिडी दिया जाउची। परवर्ती खबर बंद हैला हीराकुद डैम रो समस्त गेट। खोलिथिबा हीराकुद समस्त 6टी गेट बंद करागला। एबे हीराकुद जलभंडार जलस्तर 622.39 फुट। सूचना योग्य बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप दाना बांधुची। आसंता 4 तारिख रे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि हेबा संभावना रही। परे यह घूर्णीभूत होई अवपात रे परिणत होई पारे। परवर्ती खबर आवास योजनार बड़ फायदा उठाइथिबा 33 नकली हिताधिकारी चिन्हट। अर्थ वसूल लगी प्रक्रिया आरंभ। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरीर नियम अनुसार जड़े हिताधिकारी यही योजना रे थिबा 4टी विकल्प मध्य जेकोसी गोटे व्यवस्था रे बासगृह करने निमंते आर्थिक सहायता पाई पारिबे। किंतु किछि हिताधिकारी एका संगे 2टी व्यवस्थार लाभ उठाई घर करिसंती। सरकारी भाषा रे एमानकु नकली हिताधिकारी कुआ जाउछि। परवर्ती खबर राजधानी रे डेंगू स्थिति अणायत। गत 2 दिन रे 100 पाखापुखी रोगी चिन्हट हेलेनी। शनिवार 59 रोगी चिन्हट होइछंती। रविवार
540 टेस्टिंग होइतिबा बेले 40 रोगी चिन्हट होइछन्ति। राजधानीवासीଙ୍କୁ ଏବେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିଏମ୍ସି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିବ କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଦରମା ବଢ଼ିଥାଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର, ଯାହା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ 2023 ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ସିଜିନ୍ରେ ଜୁଲାଇ ଡିଏ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଡିଏ ଘୋଷଣା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଦିନ ବିତିଲାଣି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା 2ଟି ଆଲୁ ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଲୁ ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫଳରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଲୋ 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆଲୁ ପୁଣି 40 ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରେଲ୍ରେ ଆଲୁ ଆଣିଥିବା କଥା ବୋଧେ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଉଟିଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବୁଝା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇନପାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆସିଥିବା ରାୟ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା 2025ର ନମୁନା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ଏହି ନମୁନା ପତ୍ର କେବଳ କୁଶଳୀ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ନମୁନାପତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ CBSEର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରୁ ଆପଣ PDF ଫର୍ମାଟରେ ପରୀକ୍ଷାର ନମୁନାପତ୍ର ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିତିଦିନର ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇପାରିବେ।